नमस्कार, आप देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस। आज मेरे साथ इस समय खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवानी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। सर, आगामी आप जो उपचुनाव यहाँ जीत चुके हैं और तीसरे उपचुनाव के लेकर भाजपा ने 5 मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी है, आप किस तरह देखते हैं? इस समय पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज किया जा रहा है। जो समय उनकी पहले थी वो मिल गई है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि मोदी के नाम से वोट मिले और उसके जो कार्यकलाप है भारतीय जनता पार्टी, उससे भी मैं समझता हूँ जनता बहुत पुरानी है और विशेष रूप से हमारे प्रदेश में उनको लंबा समय हो गया उत्पन्न है। अब वो पूरे होने जा रहे हैं। तो उनके सारे कारनामे प्रदेश में क्या हो रहा है तो जनता की बात है और उसी का परिणाम था कि जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस अच्छे मतों से जीती है। उन्होंने सीटों पर उसमें कांग्रेस की जमीन और जहाँ तक केदारनाथ का प्रश्न है तो केदारनाथ में कांग्रेस का पहले से ही लगाव रहा है। जब आपदा आई थी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे रावती थे, उन्होंने बहुत कम समय में फिर दोबारा से यात्रा प्रारंभ की। तो ये दर्शन उन्होंने किया था, उसको सभी लोग कहते हैं कि गलत चीज है कि जो मैंने कम समय में यात्रा लोगों की मांग भी थी यात्रा शुरू हुई थी। तो यहाँ पर हमारा जब चुनाव होगा वहाँ पर पूरी कोशिश करेगी। उसकी तैयारी भी सरकार अच्छी ट्रेन हो अच्छा कैंडिडेट आगामी पंचायत चुनाव भी है, निकाय चुनाव भी है, किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस की? देखिए, मेरे हिसाब से निकाय और चाहे पंचायतों के चुनाव गाँव सभा से लेकर के ब्लॉक से लेकर के जिले इन सब के लिए कांग्रेस के संगठन के रूप में पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। इसका हम और मैं समझता हूँ एक रणनीति जो बना रही है इसके ऊपर इलेक्शन उसके लिए एक उनका चयन करेगी, कमेटी भी बनाएगी। इसके आधार पर कमेटी का चयन तो होगा। इस बार हमारे गाँव के लोग जो पंचायत से जुड़े हुए हैं वो बहुत अधिक नाराज है। नाराजी का कारण ये है कि एक तरफ राहुल गांधी जी ने या राजीव गांधी जी ने इस पंचायती राज को संवर्धन के अधिकार दिया। उनका स्पष्ट मत था कि संविधान के फैसले संशोधन में भी वो लिखा गया है कि जिस तरह की सरकार देश के अंदर दिल्ली में है, जिस तरह की सरकार हमारी देशभूमि में है, उसी तरह की सरकार आपकी गाँव में बनेगी और गाँव में बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में ठीक उसका उल्टा हो। मुझे चालू है, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार से तो लोगों के खेत पंचायत के चुनाव क्या कारण है कि अब उनको 4 साल पूरे होते 5-5 साल से उनको 11 चुनाव के प्रयास करने वाले हैं। उनकी क्षेत्र पंचायत की एक बैठक के अलावा दूसरी बैठक आ सकती है। जब बैठक ही नहीं होगी तो प्रतिनिधि चुन के आ रहा है क्षेत्र में सदस्य न तो अपनी यहाँ की समस्या रख पाएगा, न अधिकारियों से उसका जवाब दे पाएगा, कहीं पर कोई काम नहीं। यहाँ तक कि जिस तरह से प्रशासन नियुक्त होता है उस तरह से आज ब्लॉक में काम कर रहे हैं, प्रशासन के रूप में काम है। जबकि ऐसा है ही नहीं। नियम यह है कि जो भी बजट उस ब्लॉक में आए बजट को वो क्षेत्र पंचायत ही इसका उपयोग करें और जो सही तरीका है इसको नहीं लगा। दूसरी इतनी बेरोजगारी फैली हुई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये रोजगार गारंटी योजना दी, जिसको महात्मा गांधी, तो उसमें ये था कि जिसके पास जॉब कार्ड है
उसको निश्चित रूप से काम मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अगर उसके गाँव में कहीं काम काम जरूर मिलेगा, उसका एक निश्चित जिंदगी है कि जिनके अंदर उसका आवेदन कर देगा कि जिनके अंदर अगर काम नहीं दिया गया तो उसकी वीडियो के भीतर से काफी ये भी है उसका। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन्होंने उसमें ऐसे टैक्स लगा लिए भारतीय जनता पार्टी ने कि अब उसको कोई करने में तैयार नहीं। दिन में 4-5 बार लगाओ, अंगूठा लगाओ, लगाओ, तमाम प्रकार की प्रक्रिया है। उनकी जो मंशा है वो मंशा ये है कि जो जनता के हित के काम कांग्रेस के जमाने से दिक्कत नहीं है, रद्द करना चाहिए। उनके कामों के आधार पर उनका डालने के लिए लेकिन रद्द नहीं कर सकते, लेकिन प्रक्रिया ऐसी कर दी है जिससे वो अपने आप को रद्द कर सकते। उत्तराखंड में देखा जा रहा है लगातार जो है क्राइम बढ़ रहा है और छेड़छाड़ की घटनाएं पहाड़ से लेकर मैदान से लेकर पहाड़ तक लगातार बढ़ रही है। आप उसे किस तरह देखते हैं? ये बहुत बड़ी सामाजिक बुराई हमारे प्रदेश में देश के अंदर जैसे बंगाल में ये बहुत ही चिंता का सवाल है। पहले स्तर पर तो देवभूमि के लोगों को, माता और बहनों को, हमारे महिला छात्रों को माहौल बनाना चाहिए। इस तरह की हित कार्य हमारे प्रदेश में इसके लिए ये समझाने की आवश्यकता है कि आप ये मत मानिए कि जिस बेटे का बलात्कार होता है तो मेरे घर में नहीं है। मेरे घर में भी बेटी है, आज नहीं तो कल उसके घर पे बचे हैं। उसके सारे बेटियों को समान रूप से अपनी बेटियाँ समझ करके कैसे हम इसका निदान कर सकते हैं, दिशा में काम करके खुशी करनी चाहिए। लोगों को मैं चेतना ला करके लोगों की फूल बदल करके वापस कर। दूसरी तरफ सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी वो इस तरह के केसों को दबाना चाहिए। अब आपको मालूम है अंकिता भंडारी कांड कब हो गया? उस कांड में सही अगर वो अपराधी को दंड कर दिए तो मैं समझता हूँ आगे के जो अपराध हो रहे हैं उनके अपराध को दर्ज, तो उन्होंने उसको लंबित आज तक इसका फैसला नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो है पुलिस का जिस तरह कहते हैं पता नहीं होता तो तमाम चीज़ें। उसी तरह से जो अभी भी जो कांड हुए हैं, चाहे हमारे किसी शॉर्ट ब्लॉक में हो, चाहे हमारे संत हाउस में हो, चाहे हमारे लालकुआ में हो, हर जगह इस तरह के कांड हुए। तो उन कांडों में भी त्वरित पुलिस के द्वारा कार्रवाई करवा करके एफआईआर करके और अधिक से अधिक एक हफ्ते में उनको कोई दंड मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। इस तरह कोई नियम या वो कोर्ट में चले जाए, कोर्ट में बंद हो जाए, तो अगर तेजी आएगी तो फिर जो है लोग बात करेंगे। अब हो क्या रहा है, राजनीतिक दबाव इतना पड़ रहा है, जैसे लालकुआ वाला मसला उसको एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है उसका, लेकिन अभी तक वो पता नहीं अरेस्ट नहीं हुआ, जबकि उस पर तमाम और कठिन धाराएँ लगती हैं एफआईआर में। तो जिसका उसकी सरकार है उसको बचाने का काम देगा, दूसरी जगह भी बचा। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि इस तरह के अपराधों को बचाने का काम भी, अपराधों में लिप्त जो उनके आदमी है या कोई भी आदमी है तो उसको बचाने का काम भी ये जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो वो बहुत ही खतरनाक एक प्रक्रिया हमारे प्रदेश में चल रही है कि हमको प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी जीत को आश्वस्त है। उनका कहना है हमारी जो सरकार केंद्र और राज्य सरकार की योजना उनको लेकर हमारी पंचायतों में भी और निकाय में भी हमारी जीत होगी। किस तरह देखिए भारतीय जनता पार्टी को अब सब समझते हैं और विशेष रूप से हमारे प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के शासन में है उतना मैं समझता हूँ किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये राज्य बनने की बात नहीं है। वो सब है और समय पर उसका सब उजागर भी हो पाएगा, नहीं उजागर नहीं होगा क्योंकि फिर राजनीतिक दलों में जो है पकड़ के रखती है उसके समय को उजागर उस पर कहीं पर कोई रोक नहीं लगेगा। जैसा प्रसंग में राहुल जी ने कहा, उन्होंने बहुत शक्ति कहा, उन्होंने कहा कि हमारे जिला अधिकारी कार्यालयों को कलेक्शन सेंटर बना दिया, पैसा कलेक्शन करके ऊपर हो। कहीं अपने ऑफिस से कभी जिले में जिलाधिकारी ने दौरा किया हो तो दूसरों का किसी विकास योजना का निरीक्षण किया हो, ये कहीं सुनने को आपको नहीं मिलेगा। वो बैठे बैठे पैसा कलेक्शन करके ऊपर पूरी चर्चा है पूरी समाज के अंदर। इस तरह से अगर काम होगा
तो भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है आगे की, चाहे वो वोट के बल पर कुछ भी करे। आजकल उनकी सदस्यता अभियान चल रहा है। अब उसमें वो खुद ही कहते हैं हमारे इतने सदस्य बन गए, तो इसकी प्रमाण तो है ही। हाँ? तो वो तो मनोबल बढ़ाने के लिए झूठ बोलने में माहिर है और झूठ बोल के बता देंगे कि हम लोग तो वोट पाई। और ये चीज़ें हैं जमीन पर कहीं उसका आधार है और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह मुंडा। इन्होंने कहा कि इस बार निकाय और पंचायत चुनाव में जो है कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आगे भी हर छोटी बड़ी खबरों को देखते रहिए सॉल्ट एक्सप्रेस।